दोस्तों नमस्कार। जीके की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा का 6 नवंबर को आयोजित होने वाला फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आप सभी के सामने है दोस्तों। तो इसका फुल एनालिसिस करते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर से कितने पूछे गए हैं और जीके में क्या क्या पूछा जा रहा है, रीजनिंग के किस किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। ये कथन निष्कर्ष का एक सवाल था और यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी पूरी तरह से सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से अलग हो। तो ये आपका कथन निष्कर्ष का एक सवाल था। और अब दूसरा आता है आपका, कंप्यूटर का इंटरनल ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग ली जाती है। फिर ये एक और कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। और फिर आपके आता है सीरीज का, वर्ण श्रृंखला का जो आपका क्वेश्चन पूछा गया। फिर ये आपका गणितीय संक्रिया का एक क्वेश्चन पूछा गया है, यदि प्लस का अर्थ से भाग देना और माइनस का अर्थ से जोड़ना, गुणा का अर्थ से घटाना और भाग का अर्थ से गुणा है तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपका गणितीय संक्रिया से एक और क्वेश्चन, मतलब गणितीय संक्रिया से 2 क्वेश्चन पूछे गए। फिर उसके बाद में आता है ये 14वीं शताब्दी का एक कवि था, कवि के बारे में पूछा है, अमीर खुसरो और पीतम्बरदोज और सरलीदास ये। और अब आगे आता है खनिजों के खनन से संबंधित वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है। तो ये आपका साइंस से रिलेटेड है वैसे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ये आपका एक क्वेश्चन आपका खेल से आया है, खेल वाले टॉपिक से आया है। दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है। तो ये आपका एक महिला एवं बाल विकास से आ गया। उसके बाद में भारतीय डाक और तार विभाग के पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक टिकट जारी किया। ये एक आप मान सकते हो कि विविध जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से पूछा गया है दोस्तों। और अब देखते हैं DMRC जोधपुर का पूर्ण नाम क्या है। ये आपका राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन है। और जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन थे। पंचायती राज सचिन पायलट, पंचायती राज मंत्री सचिन पायलट थे, या फिर अशोक गहलोत थे, या बुल्की दास कल्ला थे, या मास्टर भंवरलाल मेघवाल थे। तो ये आपका क्वेश्चन आया मंत्री परिषद से लेकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 14वां क्वेश्चन है, किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया। तो ये आपके प्रजामंडल से संबंधित एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए प्रकरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा उस संख्या का चयन करें जो निम्न में इसमें दिए गए प्रश्न चिन्ह को स्थापित कर सकती है। तो ये आपका वर्ग आकृति से संबंधित एक क्वेश्चन था जिसमें आपको संख्याएं दर्शानी है, जैसे 6 को 24, 25, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 + 1 4, 5 × 15 और +1 करेंगे तो 16 आ जाएगा इसमें। फिर आपका एक दूसरा कथन निष्कर्ष का, अभी तक 2 सवाल कथन निष्कर्ष के आ गए और 2 कंप्यूटर के आगे, आपका 1 या 2 साइंस से आया हुआ है, तो आप देख लीजिए। और आगे फिर कंप्यूटर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। फिर एक है, इम्पैक्ट प्रिंटर है निम्न में से रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था। ये आपका इंडिया हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। कोविड-19 निम्न में से, ये आपका करंट से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, तो करंट भी पूछा जा रहा है। और पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। हिस्ट्री के अभी तक 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं आपको बता दूं, एक पहले भी आ चुका है और एक अब ये पानीपत वाला आ गया। फिर आपका महिला एवं बाल अपराध से आता है, पहले एक क्वेश्चन आ चुका था, एक दूसरा क्वेश्चन ये है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता परसोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? तो आप इसे खेल से संबंधित मान सकते हो, नहीं तो राजस्थान जीके के जो विविध क्वेश्चन है उनमें भी इनको इस क्वेश्चन को रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? तो 10.4% है, ये आपको सभी को पता है। तो ये आपका राजस्थान जीके से संबंधित ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन था। और जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति व पुरातत्व, ध्यान रखना मंत्रिपरिषद, जो राजस्थान की मंत्रिपरिषद से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो आप इसे भी एक बार नोटिस जरूर करके जाइएगा क्वेश्चन एग्जाम देने से पूर्व। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित पर्यटन क्षेत्र का योगदान कितना है? तो अर्थव्यवस्था से संबंधित भी क्वेश्चन उठाए हैं। फिर आपका आता है बेन आरेख से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया, चील, पक्षी और मगरमच्छ। तो चील और पक्षी तो एक ही होते हैं, मगरमच्छ अलग होता है, जिसमें आपका डी आंसर सही है बिल्कुल। और नीचे एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए हैं। तो कथन निष्कर्ष के 3 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं दोस्तों, ध्यान रखना 3 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के आ चुके हैं अभी तक, तो ध्यान रखना इस बात का। फिर आपका आता है एक मिनट रुकना। तो ये हो गया। अब आता है क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि क्या कहलाती है? तो ये मेरे हिसाब से बुकमार्क होना चाहिए। बाकी की पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्न में से क्या कहते हैं? डॉट पिच रेजोल्यूशन कहा जाता है दोस्तों। और मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? तो ये भी एक आपका हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। अभी तक हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। निम्न में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है? ये आपका ज्योग्राफी से संबंधित बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पूछा गया आपको। और उसके बाद में स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो ये आपका आप मान सकते हो एक महिला बाल विकास अपराध से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये अरुणराज या आनाजी चौहान के द्वारा करवाया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित है? तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है। जून 2020 तक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में कृषि मंत्री थे दोस्तों, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री नहीं, कृषि मंत्री या कृषि मंत्री मेरे हिसाब से था। झुंझुनू से प्रथम महिला संसद सदस्य निम्न में से कौन है? तो ये भी आपका एक पूछ लिया गया। ये भी करंट से रिलेटेड है वैसे, लेकिन ये बहुत पुराना करंट पूछा गया है इस क्वेश्चन में। निम्नलिखित वाक्यों में से उस शब्द का चयन करो जो दिए गए शब्दों से किसके सेट से सबसे अधिक समानता रखता है? कमल, गुलाब, लिली। तो ये आपका समरूपता से एक संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए बेन आरेख का एक दूसरा क्वेश्चन और पूछ लिया गया, मतलब बेन आरेख के 2 और कथन निष्कर्ष के अभी तक 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आपका अब आता है SMPS का पूर्ण रूप बताइए। तो SMPS का पूर्ण नाम सिंपल मोड पावर सप्लाई, सिंपल मल्टीपल पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया। उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेसिंग निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के किसके अंदर आता है? डिवाइस के अंदर, फाइल के अंदर, प्रोसेस के अंदर, मेमोरी के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पर पारित किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ये आपका पॉलिटिकल से रिलेटेड 200 क्वेश्चन है। और आई थिंक मेरे हिसाब से ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक 44 क्वेश्चन में से पॉलिटिकल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बैंक से रिलेटेड, जिसको अर्थव्यवस्था भी कहा जा सकता है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत में एक शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्थान है जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए कब स्थापित किया गया था?
पोक्सो अधिनियम को कब से लागू किया गया, ये भी आपका एक क्वेश्चन है। और ये आपका पोक्सो अधिनियम महिला एवं बाल अपराध से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। और 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो ये भी आपको करना है। और निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, दूसरा क्वेश्चन पॉलिटिकल का पूछ लिया गया। तो कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है, ये भी है एक। और फिर बैन आरक का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। 3 क्वेश्चन अब तक बैन आरक के पूछ लिए गए हैं दोस्तों, और 3 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के, ध्यान रखना अभी। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है और भिन्न शब्द का चयन करिए। तो ना, कान, आँखें, नाक, यकृत, तो ये सभी बाहरी अंग हैं जो दिखाई देते हैं, आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। और बाकी की ये इंद्रियां भी हैं, बाकी की यकृत एक इंद्रियों में नहीं आता, ये आँखें, कान, नाक ये इंद्रियों के रूप में कार्य करते हैं। तो बाइट्स में 2 MB कैश मेमोरी निम्न में से किसके समतुल्य है, तो देखिए बाइट्स में 2 मेमोरी, ये आप देख सकते हैं। 1 MB का मतलब 1024 KB होता है, तो आप इस हिसाब से आप लगा लीजिए। तो ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। कंप्यूटर से रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछा गया। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। और ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन, लगभग तीसरा या चौथा क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से पूछा गया है आपको ये। और जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है, तो ये आपका बहुत ही थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया जाता है, तो ये आपको देखना है, जिला स्तर पर किया जाता है या फिर आपका ये आपका राज्य स्तर पर किया जाता है या केंद्र स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया है। 2008 में, सबको पता है इसका। तो अरावली श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है, बिल्कुल सही है। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है, तो महाराणा कुंभा है। राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, अजमेर में। राजस्व परिषद का मुख्यालय अजमेर में। यदि दर्पण को, ये आपका एक दर्पण से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों। तो यदि दर्पण को आकृति में दाईं ओर जाए तो आकृति की सही दर्पण छवि कौन सी होगी निम्न में से, ये। फिर आता है अगला 64 नंबर क्वेश्चन, 4 अक्षर युग्म दिए गए, इनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है। भिन्न अक्षर युग्म का चयन करिए, तो ये आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी एक रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, CPU का विभाग जो तार्किक संक्रियाएं निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 66वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वाईओएस, मैक iOS और यूनिक्स OS माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ नहीं है, तो ध्यान रखना मैक OS, ये भी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग, जो यूनिक्स OS है ये एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा दिन रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों। और 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो ये पश्चिमी बंगाल बिल्कुल राइट आंसर है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70वां क्वेश्चन, बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र 14 वर्ष से, तो ये महिला एवं बाल विकास अपराध से संबंधित आपका ये क्वेश्चन हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल महल किस झील के मध्य में स्थित है, मानसागर झील है, बिल्कुल राइट आंसर है। और निम्न में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, तो जोधपुर में है। और महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया था, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है, मेरे को कंफर्म नहीं है इतना। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले क्या थे, मुख्यमंत्री थे, मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्प में उस आकृति का चयन करिए जो दी गई आकृति से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा, तो ये आपकी जो
पैटर्न युक्त आकृतियाँ होती हैं, उनसे संबंधित एक क्वेश्चन और आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है। मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। रैम रजिस्टर कैसे, हार्ड डिस्क कैसे, और रैम कैसे, हार्ड डिस्क, इस तरीके से मैंने नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा मेमोरी आकार का सबसे बड़ा होता है? रजिस्टर, रैम, कैसे, हार्ड डिस्क। मेरे हिसाब से हार्ड डिस्क होती है। विंडोज़ 95 पिक्चर में किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से रीजनिंग और कंप्यूटर का रेशो बराबर है। विश्व की प्राचीन दलित पर्वतमाला निम्न से कौन सी अरावली है? यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य से, गायन से, टेनिस से, लेखन से। 81 में भारत में विशालतम नदी मुख भूमि कौन सी है? तो सुंदरबन का डेल्टा है, बिल्कुल सही बात है। अनैतिक व्यवहार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? महिला एवं बाल विकास अपराध से संबंधित एक क्वेश्चन और। वन की आशा, बनास नदी को। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया? राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किसके वर्ष की गई? ये और विकल्प में वह आकृति चुने जो आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आकृति फर्स्ट से संबंधित है, सेकंड। तो इस तरीके की आपको एक आकृति चुनी है। एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? OMR। इनमें में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? माउस, प्रोजेक्टर, OCR, वेब कैमरा। आउटपुट डिवाइस है, तो मेरे हिसाब से तो माउस तो नहीं होना चाहिए, वेब कैमरा होना चाहिए। और उसके अलावा MS वर्ड में परिवर्तन पूर्वतः करने के लिए, अंडू करने के लिए Ctrl+Z या फिर Ctrl+Y, रीडू करने के लिए और अंडू करने के लिए Ctrl+Z का उपयोग होता है दोस्तों। छोटा नागपुर के पठार में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? हेमिस गोम्पा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी की किस वर्ष से स्थापना की गई थी? और नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं का कार्यकाल पर लैंगिक उत्पीड़न ये अधिनियम के संदर्भ के दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण व प्रावधानों को निहित करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाखम बांध का शिलान्यास इनमें से किनके द्वारा किया गया? 95वां क्वेश्चन, राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्कुल सही है, टेकोमेला अंडुलता। और रोहित ने पश्चिम की ओर, ये आपके दिशा परीक्षण से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों। और निम्न में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड, MS-DOS, MS विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, एक इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है? माइक्रोफोन, बिल्कुल सही। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है? बार चार्ट, बबल चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट। बार चार्ट है, बिल्कुल सही है। मृदा अपरदन का निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? वन रोपण, बिल्कुल सही है दोस्तों। अतिचारण, बाढ़, भूस्खलन, ये सब मृदा अपरदन के कारण है। भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? हॉन्टेड, माय डियर, कुटीचातन, कोचाइदिया और अलादीन। तो ये मेरे हिसाब से हॉन्टेड होना चाहिए इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्न में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? विटामिन A की कमी से। सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती BNM के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के राजसमंद जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ष 2017-18 भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का सबसे पहला स्थान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107वां, 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निम्न में से किस पर नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पुरस्कृत किया गया? गुटखा पान के लिए, बिल्कुल सही बात है। एक जानवर 29 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, ये आपका दशा परीक्षण से संबंधित दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। GUI का पूर्ण रूप बताइए? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? लॉइज, डिजिटाइजिंग टैबलेट, स्कैनर, लॉजिस्टिक ट्रैक बॉल। सम कॉलम की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? नेक्स्ट है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, हार्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 113वां, फीफा वर्ल्ड फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से किसका कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोल्डन बूट, गोल्डन गेंद, गोल्डन बूट।
गोलकीपर को गोल्डन बूट हो सकता है या गोल्डन दस्ताने हो सकते हैं। पृथ्वी एक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगाती है? राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं? दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? राजस्थान के निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला? पत्रकारिता का क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? करंट जीके का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये भी आपका दिशा परीक्षण से संबंधित है दोस्तों। 3 क्वेश्चन दिशा परीक्षण से संबंधित पूछ लिए गए। विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर देखने वाली स्क्रीन निम्न में से क्या कहलाती है? फाइल, फोल्डर, डेस्कटॉप, रिसाइकिल में हाल ही में जोड़ी गई स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है दोस्तों। विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इसका मेरे को भी नहीं पता दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर बनाने के लिए MS वर्ड में किसका उपयोग किया जाता है? ऑब्जेक्ट का, इंसर्ट प्लस ऑब्जेक्ट, कैपिटल लेटर। सिंबल का नहीं किया जाता, इंसर्ट ड्रॉप कैप, ऑब्जेक्ट या ड्रॉप कैप में से एक है। झूम कृषि किसको के नाम से जाना जाता है? घुमंतु पशुचारण, स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 124वां, 2019 में इंडियन स्पोर्ट समिट फिटनेस $10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में। दिए गए कथन निष्कर्ष ओहो चौथा या 5वां क्वेश्चन कथन निष्कर्ष है दोस्तों। फिर कंप्यूटर से इनमें से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? प्रिंटर का रेजोल्यूशन का माप किया जाता है। MS वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग इनमें से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? जून 2021 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था? और नेक्स्ट 136वां क्वेश्चन देखते हैं, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई हैं? और ये भी आपका महिला एवं बाल अपराध से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137वां, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या है? कोटा में से किस नदी के किनारे स्थित है? पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति क्षेत्र केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? निम्न में से कौन सा न्यूमोकोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? एक निश्चित कूट भाषा में, ये कूट भाषा से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। 142वां क्वेश्चन है, नीचे चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक अलग है। तो ये आपका बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में, ये निश्चित कूट भाषा में क्यूट को BDS, ये कूट भाषा से संबंधित आपका क्वेश्चन है। और ये आपका श्रृंखला से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया 144वां, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145वां, विकल्प में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सबसे अधिक समान है। बादाम, काजू, अखरोट, खुबानी। निम्न में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों से सबसे अधिक समानता रखता है। ये भी मतलब इस तरीके की क्वेश्चन भी आपको जो समरूप समता से रिलेटेड हैं वो भी आपको मतलब 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए। और ये वर्णमाला से अक्सर रिलेटेड भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए और कूट भाषा से संबंधित भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। और ये देखिए, फिर भिन्न शब्द का चयन करें दोबारा से आ गया। और फिर पेन लिखना, ये शब्द युग्म से संबंधित आपका एक क्वेश्चन है। ये इस तरीके से तो रीजनिंग और कंप्यूटर का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है एग्जाम में दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा आप राजस्थान जीके में जो डेटेड हैं, जैसे अधिनियम से संबंधित डेट हैं और ऐसे डेट वाइज जो क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें एक बार। तो दोस्तों ये पूरा रिव्यू था आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 6 नवंबर को आयोजित होने वाले फर्स्ट शिफ्ट में होने वाले पेपर का पूरा फुल रिव्यू। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यूट्यूब पे सबसे पहले आपको उपलब्ध कराया गया है दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो नई शिफ्ट के पेपर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।